क्लासरूम सीट का एक भी अपलोड नहीं हुआ है लाइव क्लास का। क्या कर रहे हो यार तुम, क्लासरूम सीट का एक भी अपलोड नहीं हुआ लाइव क्लास का है। पूरा चैप्टर खत्म हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज। तो चैप्टर खत्म होने के बाद सारी की सारी जो क्लास पीएनजी है वो नोट सेक्शन में अपलोड हो चुकी है। जब आप नोट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो लास्ट में ना आपको वो 3 लाइन दिखाई देती है कॉर्नर में। जब उन 3 लाइंस पे क्लिक करोगे ना फिर नीचे क्लास पीएनजी पे आपको क्लिक करना होगा। फिर दोबारा जाके लाइव क्लास में आप दोबारा जाके आप नोट सेक्शन में लाइव क्लास पे क्लिक करना, तब जाके वो सारी क्लास पीएनजी ओपन होंगी। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आप टेक्निकल थोड़ा सा अगर हो तो आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ जाओगे। सारी चीजें अपडेटेड हैं, बस वो ऑप्शंस आपको ढूंढना पड़ेगा। क्लास पीएनजी पे क्लिक करके क्लास पीएनजी का ऑप्शन आता है, वरना पीडीएफ पे क्लिक करके पीडीएफ का ऑप्शन आता है। तो थोड़े से ना ऑप्शंस हैं, वो आपको खुद सर्च करने पड़ेंगे एप्लीकेशन पे। ठीक है। हाँ जी। तो क्लास नंबर 8 का पीएनजी अपडेट नहीं हुआ है। एक बच्चा कह रहा है क्लास नंबर 8 का पीएनजी अपडेट नहीं हुआ है। क्लास नंबर 8 का पीएनजी अपडेट नहीं हुआ, वो देख लेता हूं मैं। हाँ, यानी कि 8 नवंबर को जो क्लास थी वो क्लास पीएनजी अपडेट नहीं हुई। 8 नवंबर को गोविंद ये चेक करना, क्लास पीएनजी अपडेट नहीं हुई है रीजनिंग स्पेशल 31 बैच में 8 नवंबर की। हाँ जी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के बैच में जो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर है उस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे बच जाए। आप दुनिया के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो रिगार्डिंग अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस हमने खत्म करा दिए। हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए है ना, जिसमें सारे पी वाई क्यू भी कवर हो गए। हर चीज मैंने आपको करा दी है। बाकी आप और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मतलब और बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब सेक्शन में जाना, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना। वहां पे पी वाई क्यू एक तो बुक है, वहां पर अल्फाबेट टेस्ट नाम का चैप्टर है, और दूसरा एक रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय की प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट को खोल के इस वाले चैप्टर की और प्रैक्टिस कर लेना। तो मेरी बुक के सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने वहां पे वीडियो सोल्यूशन दिए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना। तो मेरी जो रीजनिंग की मेन बुक है ना, उसमें जो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, नहीं पहला चैप्टर तो शायद कोडिंग डिकोडिंग है, उसमें अल्फाबेटिकल सीरीज तीसरा या चौथा चैप्टर है मेरी किताब में। तो उस किताब की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहां से आप और क्वेश्चंस देख सकते हो अगर आप और बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हो। ठीक है। चलिए साहब, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद। सीरीज का ही चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं लेटर सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद सीरीज का ही चैप्टर है जिसको हम बोलेंगे लेटर सीरीज। लेटर सीरीज बोले तो अक्षर श्रृंखला, है ना। लेटर सीरीज बोले तो लेटर सीरीज बोले तो अक्षर अक्षर श्रृंखला, समझ रहे हो। लेटर सीरीज बोले तो अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अक्षर श्रृंखला क्या है? ये अक्षर श्रृंखला क्या चीज है? लेटर सीरीज बोले तो अक्षर श्रृंखला। अब आप सोच रहे होंगे सर ये अक्षर श्रृंखला क्या है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लेटर सीरीज की हम बात करते हैं, अक्षर श्रृंखला की बात करते हैं, हमारे एग्जाम में ना कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन की शक्ल दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आप सोचो कि सर पता नहीं क्या बवाल है, क्या क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन की शक्ल देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। कुछ ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। अल्फाबेट की एक सीरीज होती है, उस सीरीज में ना फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं, और इन फिल इन दी ब्लैंक्स को हमें भरना होता है। इन फिल इन दी ब्लैंक्स को हमें भरना होता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हमें मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है। एग्जाम में हमें कितने ऑप्शंस मिलेंगे? ज्यादा नहीं, 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, हमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। चारों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा।
अब कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें खुद पता लगाना है। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, पता है क्या करते हैं, ये जो लेटर सीरीज है ना, इसको ना हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो सीरीज है किसी लॉजिकल पैटर्न को फॉलो करती है और उस लॉजिकल पैटर्न के आधार पे ना ग्रुप्स में डिवाइड होती है ना। ये नंबर देखो, अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ, सिर्फ सीरीज की बात करता हूँ, तो पता है हमारे सिलेबस में कितने टाइप्स की सीरीज है। हमारे सिलेबस में एक तो है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज बोले तो वर्णमाला श्रृंखला। दूसरी है आपकी लेटर सीरीज, लेटर सीरीज बोले तो अक्षर श्रृंखला। तीसरी जो है आपकी वो है कोडिंग सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि जब आप कोडिंग चैप्टर पढ़ोगे ना तब आप इस सीरीज को समझोगे। चौथी जो आपकी है वो है नंबर सीरीज, चौथी जो है वो है आपकी नंबर सीरीज। और उसके बाद जो है वो है फिगर सीरीज, फिगर सीरीज यानी कि जब आप नॉन वर्बल चैप्टर पढ़ोगे, है ना। तो कहीं कहीं आप सीरीज के नाम पर, कहीं कहीं आप सीरीज के नाम पर ये भी क्वेश्चन देखोगे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं इन पांचों चैप्टर को अलग अलग पढ़ाता हूं, है ना। मैं ऐसा नहीं कि मैंने सीरीज शुरू किया तो इन सबको मर्ज एक साथ पढ़ाऊंगा, नहीं। हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर अलग से पढ़ते हैं, लेटर सीरीज चैप्टर अलग से पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अलग से पढ़ते हैं, नंबर सीरीज चैप्टर अलग से पढ़ते हैं, और जो फिगर की सीरीज है इसको हम चैप्टर को अलग से पढ़ते हैं। मैंने अपने सिलेबस में ये पांचों चैप्टर अलग अलग बना रखे हैं, समझ रहे हो। जबकि ये पांचों चैप्टर कौन है, ये पांचों चैप्टर है सीरीज के। ये पांचों टॉपिक किसके हैं, सीरीज के हैं। बात समझ में आ रही है, हाँ जी। अल्फाबेटिकल सीरीज को खत्म करने में हमें 6-7 दिन लगे थे, लेकिन जो लेटर सीरीज टॉपिक है इसको खत्म करने में हमें सिर्फ 2 दिन लगेंगे, है। 2 क्लासेस का चैप्टर है। अल्फाबेटिकल सीरीज जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दुनिया के जितने भी एग्जाम्स है, हर एग्जाम में, दुनिया के जितने भी एग्जाम है हर एग्जाम में अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन जो लेटर सीरीज है, लेकिन जो लेटर सीरीज है एक्सेप्ट बैंक, एक्सेप्ट बैंक, बैंकिंग को छोड़कर, बैंकिंग को छोड़कर दुनिया के जितने भी एग्जाम है हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन लेटर सीरीज के बनते हैं। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन लेटर सीरीज के बनते हैं एक्सेप्ट बैंक। बैंकिंग में लेटर सीरीज नहीं आता, बैंकिंग में सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज आता है। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया का कोई पेपर आप दो, एसएससी का कोई पेपर दो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, है ना, एमटीएस, है ना, रेलवे का कोई एग्जाम हो, टीचिंग का कोई पेपर हो, डिफेंस का कोई पेपर हो, दुनिया का कोई पेपर आप देने लग रहे हो, हर एग्जाम में लेटर सीरीज के, हर एग्जाम में लेटर सीरीज के बेटा कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समझ रहे हो, जी हाँ। तो आपको ये पता चल गया कि किस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। अब बात यह है, ये जो सीरीज है ये ना ग्रुप्स में डिवाइड, यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड यूज होता है ना। किसी एक लॉजिकल पैटर्न से हमें ना ग्रुप्स में ये सीरीज को डिवाइड करना है ना। ये सीरीज ग्रुप्स आजकल ना, आजकल एक नया प्रचलन है, आजकल एक नया प्रचलन है, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज भी एग्जाम में पूछी जा रही है। कंटिन्यूस सीरीज भी, कंटिन्यूस सीरीज भी हमारे, कंटिन्यू सीरीज भी हमारे एग्जाम में पूछी जा रही है आजकल, है ना। ये आजकल नया क्वेश्चन बनने लगा है, ये आजकल का लेटेस्ट पैटर्न है। अगर मैं पिछले 1 या 2 साल की बात करूं, पिछले 1 या 2 साल की बात करूं तो कंटिन्यूस सीरीज भी हमारे एग्जाम में, कंटिन्यू सीरीज भी हमारे एग्जाम में पूछी जा रही है। कंटिन्यू सीरीज बोले तो कंटिन्यू सीरीज का मतलब यह है, हालांकि वो कंटिन्यू सीरीज भी ग्रुप में डिवाइड होगी, वो कंटिन्यू सीरीज भी ग्रुप में डिवाइड होगी। अभी मैं बताऊंगा कंटिन्यू सीरीज कौन सी होती है। फिलहाल ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लग रहा है कि इस सीरीज को मैं ग्रुप में कैसे तोड़ सकता हूं, बताओ जल्दी से, इस सीरीज को ग्रुप में मैं कैसे तोड़ सकता हूं।
अच्छी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा, यहाँ पे चार चार लेटर की ग्रुपिंग हो रही है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे चार चार लेटर की ग्रुपिंग हो रही है, और सारे के सारे जो ग्रुप है वो सेम है। सर सारे के सारे ग्रुप सेम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए बी सी डी। तो हमारा आंसर आ गया डीसीबी है। तो कितने कितने लेटर की ग्रुपिंग हुई, चार चार लेटर की ग्रुपिंग हुई है। चार चार लेटर की ग्रुपिंग हुई और चारों के चारों ग्रुप क्या है, चारों के चारों ग्रुप सेम है। आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन बनना है ना, वो ये वाला क्वेश्चन बनना है, लाइक दैट। जैसे 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 बी बी ए, है ना, बी ए डी, बी ए डी के, और ई डैश, और डैश डैश, और ये आ गया। मैं बता रहा हूँ आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन बनना है वो कैसे बनना है। डैश ए, और आपका डैश के, लाइक दैट। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बनना है ना। आजकल ये कॉन्टिन्यूस सीरीज एग्जाम में आ रही है। आप इस सीरीज को फिल करो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि भैया चार चार लेटर की ग्रुपिंग है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे चार चार लेटर की ग्रुपिंग है, तो बताओ आप कैसे ग्रुप डिसाइड करोगे, चार चार लेटर की ग्रुपिंग किस तरीके से यहाँ पर हो सकती है। क्या लग रहा है आपको, चार चार लेटर की ग्रुपिंग किस तरीके से हो सकती है ऐसे। बुक है तो नोट्स बनाया नहीं, अगर बुक है तो देखो नोट्स बनाने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, क्योंकि बुक में प्रॉपर नोट सारी चीजें बेहतर तरीके से लिखी हुई हैं ऑलरेडी। जल्दी से सोचना बेटा, यहाँ पे ग्रुपिंग सोचना, ग्रुपिंग कैसे डिसाइड करोगे, जल्दी से सोच के देखो यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे डिसाइड करोगे। सर अल्फाबेटिकल सीरीज आपने बीओडी में 6 लेक्चर कंप्लीट किया, बट लाइव में 8 लेक्चर कंप्लीट किया, एनी डिफरेंस यार। तुम ये कंपैरिजन करते रह जाओगे और तुम्हारा कुछ नहीं होना। मैंने आपको पहले ही बोला, या तो तुम लाइव से सिलेबस कंप्लीट करो या फिर बीओडी से, दोनों जगह मत झांको। तुम बेटा वो भी देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, क्यों अपना नुकसान कर रहे हो। रीजनिंग ऐसी नहीं है कि आप दो दो जगह पढ़ो, या फिर मैं इतना खराब नहीं पढ़ाता कि आपको मेरे से एक बार पढ़ने के बाद दोबारा भी पढ़ने की जरूरत पड़े मुझसे ही। मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि आप एक बार पढ़ो, चाहे यहां से पढ़ो चाहे यहां से पढ़ो। फर्क सिर्फ इतना होता है, लाइव क्लास में जो दो चार नए क्वेश्चन आते हैं हर साल, वो ऐड हो जाते हैं और कुछ नहीं है। बाकी बेसिक कंसेप्ट, बेसिक अप्रोच, बेसिक क्वेश्चन सब कुछ वही रहता है। दो चार क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप किसी भी एक जगह पकड़ो, या तो आप लाइव क्लास से ही सिलेबस कंप्लीट करो या फिर बीओडी से। अगर मैंने बीओडी दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी, अगर मान लो नुकसान हो रहा होता तो मैं क्यों देता बीओडी। अगर मुझे पता है बीओडी से आपका काम नहीं चलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर मैं क्यों दूंगा वो बीओडी। मैं आपको कोई मूर्ख थोड़ी बनाऊंगा, है बेवकूफ थोड़ी बनाऊंगा, है ना। मैंने स्टार्टिंग से, और मैंने कभी ये नहीं बोला कि दोनों जगह पढ़ो, मैं हमेशा ही बोलता हूँ एक ही जगह पढ़ो, या तो लाइव से या बीओडी से। और लाइव से पढ़ने के भी दो तरीके होते हैं, या तो लाइव को लाइव में पढ़ो या फिर लाइव की क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। हाँ जी। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल रहेगा। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी था, क्योंकि एबीसीडी 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 यहाँ हम फंस गए, यहाँ हम फंस गए। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो पहला लेटर है उसमें +3 हो रहा है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, और 8 और 3 11। अच्छा, जो दूसरा लेटर है वो सेम है, जैसे कि ये ए है, जैसे कि ये ए है, ये ए है, ये ए है। तीसरे लेटर में भी +3 हो रहा है, 4 और 3 7, 7 और 3 10, और 10 और 3 13। और जो चौथा लेटर है वो सेम है, के है, के है, के है, के है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि दूसरा और चौथा लेटर तो सेम था, सिर्फ पहला और तीसरे लेटर में बदलाव। तो आजकल ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आजकल हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अब बात यह है कि सर हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि कौन सी सीरीज हमारे एग्जाम में आई है। ये सारी बातें हमें कैसे पता चलेंगी, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सर ये वाली सीरीज है, ये वाली सीरीज है।
ऊपर से सर ये कैसे डिसाइड करोगे कि सीरीज में, है ना, जो सीरीज हमारे एग्जाम में उसमें चार चार लेटर की ही ग्रुपिंग होनी है? क्योंकि अगर मैं ग्रुपिंग की बात करूं, अगर मैं ग्रुपिंग की बात करूं अगर मैं ग्रुपिंग की बात करूं तो बेटा ग्रुपिंग तीन तीन लेटर की भी हो सकती है, चार चार लेटर की भी हो सकती है एग्जाम में, है ना, तीन तीन चार चार पांच पांच लेटर की भी हो सकती है, छह छह लेटर की भी हो सकती है। और सीजीएल 2023 में रिकॉर्ड बना था कि सीजीएल 2023 में सात सात लेटर की ग्रुपिंग थी। फिर सीपीओ या जीडी या एमटीएस में हुआ कि आठ आठ लेटर की ग्रुपिंग आई है। तो सात और आठ लेटर की ग्रुपिंग 2023 और 24 के एग्जाम में पूछी गई है। वरना जो जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है उसमें तीन लेटर, चार लेटर, पांच या छह लेटर की ग्रुपिंग होती है। लेकिन अगर ये सात और आठ लेटर की ग्रुपिंग की बात करें तो 2023 और 24 में कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिले हैं जिसमें पहली बार हमने देखा कि सात सात और आठ आठ लेटर की भी ग्रुपिंग बनी। अब हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि सर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वहां पे तीन लेटर की ग्रुपिंग बनानी है, चार की बनानी है, पांच की, छह की, सात की, आठ की? ग्रुपिंग तो छोड़ो सर, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सर ये जो ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं कि सारे ग्रुप सेम है या सारे ग्रुप्स डिफरेंट है या ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है? ये सारी कहानी हमें कौन बताएगा एग्जाम में? हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे ये बताओ। तो भैया सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ सीरीज, कि कितने टाइप्स की हमारी सीरीज होती है। तो भैया तीन टाइप की हमारी सीरीज आती हैं, तीन टाइप की। तो सबसे पहले तो लिखो बेटा टाइप वन सीरीज। टाइप वन सीरीज बोले तो टाइप वन सीरीज का मतलब है व्हेन ऑल ग्रुप्स आर सेम, जब सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं? व्हेन ऑल ग्रुप्स आर सेम, सारे के सारे जो समूह है वो एक जैसे होते हैं। टाइप वन सीरीज है व्हेन ऑल ग्रुप्स आर सेम। जैसे मान लो तीन लेटर की ग्रुपिंग है तो पहले तीन लेटर एबीसी है, दूसरे तीन लेटर भी एबीसी होंगे, तीसरे भी एबीसी, चौथा ग्रुप भी एबीसी, पांच, है ना। अगर मान लो चार लेटर का ग्रुप है जैसे ए बी बी सी, तो दूसरा ग्रुप भी चार लेटर का है वो भी ए बी बी सी है, तीसरा भी चार लेटर का वो भी ए बी बी सी है, चौथा भी है चार लेटर का वो। अगर मान लो पांच लेटर का ग्रुप है जैसे एम एन एन ओ ओ, तो एम एम एन एन ओ ओ, एम एन एन ओ ओ। जैसे अगर मान लो छह लेटर का ग्रुप है एल बी टी जे बी टी, एल बी टी जे बी टी, एल बी टी जे बी टी। तो कहने का मतलब है ये टाइप वन कैटेगरी है लेटर सीरीज की, जब हमारे एग्जाम में सारे के सारे ग्रुप क्या होते हैं? सारे के सारे ग्रुप सेम होते हैं। तीन तीन लेटर का ग्रुप है तो भी सारे ग्रुप सेम है, चार चार लेटर की ग्रुपिंग है तो भी सारे ग्रुप सेम है, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग है तो भी सारे ग्रुप सेम है, छह छह लेटर की ग्रुपिंग है तो भी सारे ग्रुप सेम है। और टाइप वन कैटेगरी में तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग भी हो सकती है, चार चार की भी हो सकती है, पांच पांच और छह छह, है ना। और मैं कहूंगा सात और आठ लेटर की भी ग्रुपिंग यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर सात और आठ लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है। अब बात करते हैं टाइप टू कैटेगरी। टाइप टू कैटेगरी में क्या होता है? टाइप टू कैटेगरी में क्या होता है ना, टोटल लेटर्स इन ईच ग्रुप विल बी सेम, टोटल लेटर्स इन ईच ग्रुप आर सेम, total letters in each groups are same, but total letters in each group are same but groups are different, but groups are different। मतलब समझे मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि हर ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ लेटर तो बराबर है, हर ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ लेटर तो बराबर है, लेकिन लेकिन जो हमारे ग्रुप्स है ना वही अलग अलग होंगे, लेकिन ग्रुप्स अलग अलग होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मान लो तीन तीन लेटर का ग्रुप है तो पहला ग्रुप है ए बी सी, दूसरा है एक्स वाई जी, फिर ए बी सी, फिर एक्स वाई जी, फिर ए बी सी, फिर एक्स वाई जी। यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर तो सेम है बट ग्रुप डिफरेंट है। जैसे पहला ग्रुप है ए बी सी डी, दूसरा है बी सी डी ए, तीसरा है सी डी ए बी, चौथा है डी ए बी सी, है ना। जैसे कि ए बी सी डी, फिर है ए बी बी सी डी, फिर है ए बी सी सी डी,
फिर है ए बी सी डी डी। तो आप सेकंड ग्रुप को, सेकंड टाइप को ध्यान से देखो। सेकंड टाइप में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर तो हर ग्रुप में सेम है, बट यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट होंगे। बट यहाँ पे ग्रुप क्या होंगे, ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। बट यहाँ पे ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। और टाइप थर्ड, टाइप थर्ड क्या है भाई साहब? टाइप थर्ड हमारी है कि जिसमें सारे ही ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं और टोटल नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट होते हैं। ऑल ग्रुप्स मतलब टोटल लेटर्स एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट। हर ग्रुप में कुल अक्षर और समूह ये सब अलग अलग होते हैं। टोटल लेटर्स एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, पहला ग्रुप है 2 लेटर का, दूसरा है 3 लेटर का, तीसरा है 4 लेटर का, फिर है 5 लेटर का, लाइक दैट। जैसे पहला है 2 लेटर का, फिर है 3 लेटर का, फिर है 4 लेटर का, फिर है 5 लेटर का, लाइक दैट, है ना? कुछ इस तरीके से, जैसे कि पहला बना दिया ए बी, फिर बना दिया ए बी सी, फिर बना दिया ए बी सी डी, फिर बना दिया ए बी सी डी ई। अब बात यह है कि सर हमें पता कैसे चलेगा हमें पता कैसे चलेगा कि सर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो टाइप 1 कैटेगरी से पूछा जा रहा है, टाइप 2 कैटेगरी से पूछा जा रहा है, या टाइप 3 कैटेगरी से पूछा जा रहा है? सर एग्जाम में हम कैसे सर्च करेंगे कि इन तीनों टाइप में से कौन सी टाइप हमारे एग्जाम में पूछी जा रही है? भाई एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि इन तीनों टाइप में से कौन सी टाइप हमारे एग्जाम में पूछी जा रही है? तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले आपको एग्जाम में पता है क्या करना है? टोटल लेटर्स काउंट करने हैं। टोटल लेटर्स कितने हैं सीरीज के अंदर? सबसे पहले आप टोटल लेटर्स काउंट करोगे कि भैया कुल अक्षर कितने हैं। और जब कुल अक्षर काउंट करोगे तो वो कुल अक्षर आएंगे 12, 15, 16, 18, 24 और आजकल 28 और 32 लेटर भी हैं। तो भैया अगर कुल लेटर 12 आ गए, मान लो टोटल, मान लो 12 अक्षर हैं। जैसे सीरीज का क्वेश्चन एग्जाम में आया, आपने कुल अक्षर काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे कि यहाँ तो 16 लेटर हैं। मान लो आपने कुल काउंट किए, कुल आ गए 12। तो 12 अगर लेटर आ रहे हैं तो वहां पे दो संभावनाएं व्यक्त करोगे आप। या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग बनाओगे या 4 4। मान लो कुल अगर 15 लेटर आ गए, कुल 15 आ गए, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी, या तो 3 3 की ग्रुप बनाओगे या 5 5। अगर मान लो टोटल 16 लेटर हैं तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बनाओगे। टोटल 18 लेटर आ गए तो 6 6 लेटर की ग्रुपिंग बनाओगे। टोटल 24 आ गए तो 4 4 या 6 6 लेटर की ग्रुपिंग बनाओगे। टोटल 28 लेटर है तो 7 7 लेटर की ग्रुपिंग बनाओगे। टोटल 32 लेटर है तो 8 8 लेटर की ग्रुपिंग बनाओगे। है ना? एक बार 40 भी आए थे तो वो भी 8 8 लेटर की ग्रुपिंग थी। समझ रहे हो? हाँ जी। तो अगर एग्जाम में इस तरीके के टोटल लेटर्स आ रहे हैं तो आप ग्रुपिंग कैसे बनाओगे? एक बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर, मेरे एग्जाम में तो 13 लेटर आएंगे, सर मेरे में तो आएंगे 17 लेटर, मेरे में आएंगे 19, मेरे में आएंगे 23, मेरे में आएंगे 29। अब बताओ सर मैं क्या करूंगा? तुम बेटा हवन करना, हवन करना, हवन। अगर तुम्हारे एग्जाम में 13 17 19 23 या 29 या कोई भी XYZ कोई भी ऐसा नंबर है जिसकी परफेक्ट ग्रुपिंग नहीं हो रही है, तो वो जो क्वेश्चन होगा ना, वो क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा ऑप्शन से। अब वो ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा ये मैं डिस्कस करूंगा जब मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा, है ना? जब मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा कि वो ऑप्शन से कैसे डील करना है। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं हम लोग। कहाँ गया? हाँ, अब ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए हैं। हम्म। सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ो बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन करो। सबसे पहला क्वेश्चन,
हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या बताई है, बेटा आप तीनों क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, सिर्फ पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। सबसे पहले आप टोटल लेटर काउंट करोगे, टोटल लेटर। और टोटल लेटर काउंट करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ग्रुपिंग इनमें से कैसे बनेगी। और सबसे पहले आप ये सोचोगे सर ये तो टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन है, यहां तो सारे ग्रुप सेम है। अगर टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है तब आप सोचोगे कि सर ये क्वेश्चन तो टाइप टू कैटेगरी का हो सकता है। और अगर टाइप टू भी नहीं है तब आपका दिमाग दौड़ेगा टाइप थ्री की तरफ। तो यानी कि तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी का है। अगर टाइप वन कैटेगरी का नहीं है तब आप सोचोगे नहीं सर ये तो टाइप टू कैटेगरी का है। फिर आप कहोगे सर ये भी नहीं है, तब आप सोचना कि नहीं सर टाइप थ्री कैटेगरी का है। तो शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे पता है क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हें क्वेश्चन देखते ही समझ आने लगेगा कि तीनों में से कौन सी टाइप है। लेकिन शुरुआत में आपको टाइप वन से टू, टू से थ्री पे पहुंचोगे आप, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको जो अप्रोच बताई है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल भाई साहब 15 लेटर है। मैंने आपको क्या बताई है कि कुल कितने अक्षर है, कुल 15 अक्षर है। सबसे पहले ये तो बोला कि कुल अक्षर काउंट करो। अब ये बताओ 15 अक्षर है तो या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले 3 3 लेटर की ग्रुपिंग ट्राई करो, और 3 3 लेटर की ग्रुपिंग चेक करने के बाद आप ये चेक करो कि सर ये तो सारे ग्रुप सेम है। गलत काउंट कर लिए क्या हमने, 3 3 नहीं भाई साहब, 16 लेटर है यहाँ पे टोटल। ये टोटल 16 लेटर है। 16 लेटर का मतलब है 4 4 लेटर की ग्रुपिंग है। 16 लेटर का मतलब है कि 4 4 लेटर की ग्रुपिंग है। और 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद आप ये देखो ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं। अगर ये सारे ग्रुप एक जैसे हैं तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन मैच करेगी। जो इसका पहला लेटर है वही इसका, वही इसका, वही इसका। जो इसका सेकंड लेटर है वही इसका, वही इसका, वही इसका। जो इसका थर्ड लेटर है वही इसका, वही इसका, वही इसका। जो इसका फोर्थ लेटर है वही इसका, वही इसका, वही इसका। सर मुझे लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं, तो ग्रुप का पहला लेटर पता लगा लो। पहला लेटर क्या है, बी। ग्रुप का लास्ट लेटर क्या है, बी। तो ग्रुप बन गया बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। और हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डबल बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टोटल लेटर्स काउंट करने होते हैं। अब ये दो क्वेश्चन आपके पास है। अब ये दो क्वेश्चन आपके पास है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिया देन यू आर परफेक्ट। अगर कोई भी एक क्वेश्चन बना दिया देन यू आर परफेक्ट। और अगर तुमने दोनों बना दिए देन यू आर सुपर। और तुमने अगर दोनों बना दिए देन यू आर सुपर। कोई भी एक बना दो, चलो चेक करो, बनाओ। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करो। टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
सर 12 लेटर है, या तो 3-3 या 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। हमने 3-3 लेटर की ग्रुपिंग करी। हमने सोचा कि सर ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन निकलेगा, तो सारे ग्रुप एक जैसे होंगे, तो जो ग्रुप का पहला लेटर है टी, वही हर ग्रुप का पहला लेटर है टी, तो ग्रुप बन गया टीएसटी। तो टीएसटी टीएसटी टीएसटी, और हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। टीएसएसटी। सर टोटल 16 लेटर है, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, हमने कर ली। हमें लगा सारे ग्रुप एक जैसे हैं, लास्ट में आ रहा है क्यू एस टी आर, ग्रुप बन गया क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर क्यू एस टी आर। आंसर आ गया आर टी एस क्यू। आर टी एस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर टी एस क्यू, ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर थैंक यू सो मच, मैं बता नहीं सकता कितना बड़ा धन्यवाद करूं सर आपको। मैंने आज तक लाइफ में ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाया था, लेकिन आज तो मजा ही आ गया। अभी तो शुरू हुआ है भाई चैप्टर, अभी तो शुरू हुआ है, आगे आगे देखो है, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो भैया शुरुआत है। चलिए साहब, ये क्वेश्चन मत सॉल्व करना, ये क्वेश्चन बेटा कल सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आज नहीं करेंगे। ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, अगर इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, देन यू आर परफेक्ट। कोई भी दोनों दोनों अगर बना लिए, देन यू आर सुपर। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 6 को कल सॉल्व करेंगे, 6 को कल, 6 को नहीं करेंगे सॉल्व बेटा। जी, तो भैया देखते हैं कि आप परफेक्ट कैटेगरी में है या सुपर कैटेगरी में। और अगर आपका खाता भी नहीं खुला, तो बेटा आप एक नंबर के गधे हैं, गधे। अगर आपका खाता भी नहीं खुला तो चलिए देखते हैं आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 लेटर हैं, तो या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5। हमने सर 3-3 लेटर की ग्रुपिंग करी। क्या ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है? सर सारे ग्रुप एक जैसे नहीं है सर, ये टाइप 1 कैटेगरी का हो ही नहीं सकता, सारे ग्रुप एक जैसे नहीं है। पहला पहला लेटर ही चेंज है, पहला पहला लेटर ही चेंज है। तो फिर आप चेक करो कि सर हो सकता है ये टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चन हो, जिसमें ऑल्टरनेट या सारे ग्रुप डिफरेंट हो। बट अगर सारे ग्रुप डिफरेंट है, तो ना कोई लॉजिकल रिलेशन यहां पर हो सकता है, कोई ना कोई लॉजिकल कनेक्शन यहां पर हो सकता है।
सर ए, मुझे लग रहा है सर ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है। ए बी, ए बी, ए, और ये सर बन गया ट्रिपल बी ट्रिपल बी। तो यहां से हिंट हमें मिल गई सर, सेकंड लेटर ए है, सेकंड लेटर ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए बी, ए बी, ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर 18 लेटर है, 18 लेटर में तीन तीन की जरूरत नहीं है, सीधा छह छह लेटर की ग्रुपिंग करो। मैंने आपको मना किया 18 में तीन तीन नहीं, सीधा छह छह लेटर की ग्रुपिंग कर दो, सीधा छह छह। और सर सारे ग्रुप एक जैसे हैं, सारे ग्रुप एक जैसे हैं, एल से शुरू, एल से शुरू, एल से शुरू। सेकंड लेटर यू है, सेकंड लेटर यू है, सेकंड लेटर यू। थर्ड बी, थर्ड बी, तो ग्रुप बन गया लपटप, लपटप और लपटप। ग्रुप क्या बन गया? लपटप, लपटप, लपटप। एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, एल यू बी टी यू बी, यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये हम कल सॉल्व करेंगे, आज नहीं, उसके पीछे एक रीजन है। हाँ जी। तो भैया किस कैटेगरी में आप, किस कैटेगरी में आप? परफेक्ट कैटेगरी में है, आप सुपर कैटेगरी में है, या फिर हैं, या फिर ये बताओ, आपके सर पे सींग है? नहीं। गधे के सर पे सींग होते हैं? नहीं। हाँ? तो ये तीन क्वेश्चन आपके सामने है, ये तीन क्वेश्चन आपके सामने है, जो सबसे बड़ी मुसीबत आपके लिए लेकर आएंगे तीन क्वेश्चन। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना देते हो, कोई भी एक, देन यू आर परफेक्ट। अगर तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप बना देते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर आपने दो या तीनों बना दिए देन यू आर सुपर। बेटा इतना अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा सुपर कैटेगरी में आने का, है ना? इतना अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहले टोटल लेटर, तीन और तीन छह, और तीन नौ, और तीन बारह, तीन और तीन छह, और तीन नौ, और तीन बारह, 14 लेटर है। सर आप इस क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते ग्रुपिंग मेथड से। सर ये क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड से नहीं होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ऑप्शन से, फ्रॉम ऑप्शन, क्योंकि 14 लेटर में ग्रुपिंग हो ही नहीं सकती। अब हमें ना किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? अब हमें ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी पड़ेगी? ऑप्शंस की। कैसे लेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। सर यहाँ पर ना हमें ध्यान से देखना पड़ेगा ये चल क्या रहा है। एम एन ओ, एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर एस, ये देखना पड़ेगा हमें। सर यहाँ पर दो और तीन, चार और चार आठ, और चार 12, और चार 16, और चार 20। सर यहाँ पे पहले चार चार लेटर की ग्रुपिंग बनाना, और अगर आपसे चार चार लेटर की ग्रुपिंग आपके बस की ना हो, आपको लग रहा है सर कोई फायदा नहीं हो रहा, फिर आप पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग बनाना, है ना? हाँ जी। चलो, ये कोशिश करो, मैं आपको टाइम देता हूँ। हाँ, करो कोशिश।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या लगता है आप लोगों को कि आप इस बार खाता खोल पाए होगे? अगर आप खाता भी नहीं खोल पाए हैं, वो भाई साहब करंट लग गया। अगर आप खाता भी नहीं खोल पाए हैं तो निराश होने की किसी को जरूरत नहीं है। पेशेंस, धैर्य। जिंदगी में अगर कुछ गलत हो आपके साथ तो हमेशा पेशेंस रखना चाहिए, हमेशा। क्योंकि आप हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में चीजों को और बिगाड़ दोगे, हमेशा याद रखना। लाइफ में अगर लग रहा है कि बड़ी विकट खराब सिचुएशन है तो थोड़ा धैर्य रखो, ईश्वर का नाम लो, बस चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और थोड़ा विश्वास आपके प्रति होना चाहिए, सिस्टम के प्रति। आप मुझसे जुड़े तो बस मेरे प्रति विश्वास होगा। एक ऐसी शक्ति मैं आपको दे दूंगा, दिव्य शक्ति। भले ही आपने इस बार खाता नहीं खोला, अगली बार तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये दिव्य शक्ति वास्तव में मैं दूंगा आपको। बस वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, है ना? और वो दिव्य शक्ति आपको जरूर मिलेगी। बस ये तीन क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, धैर्य पूर्वक। हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना है। हमने देखे सारे ऑप्शन में लास्ट में बी लेटर है, हर ऑप्शन में लास्ट में बी लेटर है, तो हमने कहा कि सर बी आएगा एक्सेप्ट ऑप्शन ए। तो इसके चांसेस कम थे, तो हमने सोचा लास्ट में बी आएगा, हमने बी लिख दिया। बी लिख दिया साहब। अब यहां पर देखा कि ए के बाद 4 बार लगातार बी आ रहा है। इससे पहले ए देख रहे हैं हम, इससे पहले ए देख रहे हैं, इसके बाद 3 बार बी आ रहा है ना? इस ए के बाद लगातार 4 बार बी आ रहा है, इस ए के बाद सिर्फ 3 बार बी आ रहा है, और इस ए के बाद 2 बार आ रहा है, और इस ए के बाद सिर्फ 1 बार आ रहा है। समझ रहे हो? तो ए के बाद 1 बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी। यहाँ पे दो लेटर तीन, ये टाइप थर्ड का क्वेश्चन है। टाइप थर्ड, देख पा रहे हो ना? टाइप थर्ड। टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन सबसे इजी होता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे इजी होता है, सबसे ज्यादा इजी। इससे ज्यादा इजी कुछ है ही नहीं। ये होता है इजी टू मॉडरेट। जो टाइप सेकंड है ना, ये इजी टू मॉडरेट, है ना? ये इजी टू मॉडरेट लेकिन ये जो टाइप थर्ड है, ये मॉडरेट टू टफ है। ये मॉडरेट टू ये मॉडरेट टू टफ है, टाइप थर्ड। समझ रहे हो? हाँ जी। तो टाइप थर्ड है, इसीलिए मॉडरेट टू टफ वाला क्वेश्चन था। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहाँ पे ना सीक्वेंस बन रही है। देखो एम एन ओ, और फिर सर एन ओ पी क्यू, फिर ओ पी क्यू आर एस। पहले 3 लेटर का ग्रुप, फिर 4 लेटर का ग्रुप, फिर 5 लेटर का ग्रुप, फिर 6 लेटर का ग्रुप होगा। एम एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी है ना? तो पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3 4 5 6। तो ये भी क्वेश्चन टाइप थर्ड कैटेगरी का निकला, ये भी क्वेश्चन टाइप थर्ड कैटेगरी का निकला। समझ रहे हो? सर यहाँ पर हमने पहले 4 4 लेटर की ग्रुपिंग की, कोई फायदा नहीं हुआ, है ना? कोई फायदा हुआ 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करके? नहीं हुआ। फिर हमने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। और मुझे लग रहा है कि सर सारे ग्रुप ना ए बी सी के ग्रुप हैं। देखो ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और ऑप्शन में भी ना ए बी सी है, यानी कि ए बी सी के अलावा कुछ है ही नहीं। और मुझे पता है क्या लग रहा है सर, ये तो ए बी सी की प्रॉपर साइकिल है। देखो सी लेटर रिपीट हो रहा है 2 बार, तो बी लेटर रिपीट हो गया 2 बार, यानी कि सर ए के बाद बी, बी के बाद सी। सर ए पहला लेटर डबल है, दूसरा डबल है, तो सर पहला डबल, दूसरा डबल। ए के बाद बी, बी के बाद सी। सर ए के बाद बी, बी के बाद सी। सर ओहो, ये गड़बड़ हो गई। अब यहां पर हमने क्या देखा कि सर यहां पर पहला लेटर डबल हुआ, दूसरा डबल हुआ, पहला डबल, दूसरा डबल, पहला डबल, दूसरा डबल, लेकिन यहां पर पहला डबल, दूसरा डबल नहीं है। यहां पर पहला डबल, दूसरा डबल नहीं है। तो फिर यहां पे कोई ना कोई और लॉजिक होगा, और तरीके से सोचो।
जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो हमने क्या देखा कि सर पहला डबल, दूसरा डबल, फिर सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, सिंगल, पहला डबल। अच्छा, यहां पर पहला डबल करना था, दूसरा डबल करना था, सही तो था। पहला डबल, दूसरा डबल, सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, सिंगल। सही तो था, और एबीसी का ग्रुप था। और ये क्या था? ये एबीसी का ग्रुप था। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में ना 7 7 लेटर की ग्रुपिंग करता हूं। भाई साहब, सिर्फ दो ग्रुप नहीं होते, मिनिमम 3 ग्रुप होते हैं, मिनिमम 3 ग्रुप्स। मिनिमम कितने ग्रुप्स बनेंगे? मिनिमम 3 ग्रुप्स बनेंगे। मिनिमम 3 ग्रुप्स, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 3 ग्रुप तो बनेंगे। मिनिमम 3 ग्रुप्स बनेंगे बेटा। कम से कम 3 ग्रुप। तो अब आप देखो, बी ए ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी ए ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? बी ए ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आप बताओ, अब आप बताओ भाई साहब कि कौन सा कैटेगरी में आप पहुंचे हो? क्या आप सुपर कैटेगरी में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, या आप परफेक्ट कैटेगरी में ही हो? सुपर में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और मैं आपको बताता हूं, अब वो तिलिस्म, वो जादुई शक्ति मैं आपको देना चाहता हूं। वो तिलिस्म और वो जादुई शक्ति मैं आपको देना चाहता हूं, जिसके बाद आप कभी जीवन में मात नहीं खाओगे। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो। सारे बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो, और सारे बच्चे ये सोचो कि आपका जो मस्तक है, सारे बच्चे ये फील करेंगे कि जो आपका मस्तक है वो आपकी माता के चरणों में रखा हुआ है। जो आपकी माँ है, आपका मस्तक, सारे बच्चों का मस्तक आपकी खुद की माँ के चरणों में रखा हुआ है, और वो आशीर्वाद आपको आपकी माँ से मिला है। और अगली बार आप पक्का तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए साहब, बनाइए बेटा। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, देन यू आर वेरी गुड। यू आर वेरी गुड नहीं, यू आर गुड। कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, देन यू आर परफेक्ट। और कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, देन यू आर सुपर। बनाओ फटाफट से, जल्दी से।
हाँ जी, चलिए साहब। अब भाई साहब मेरे को बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से। वो आपने अपना मस्तक अपनी माँ के चरणों में रखा कि नहीं रखा? तो वो तिलिस्मी शक्ति, वो आशीर्वाद आपको अपनी माँ से मिला कि नहीं मिला? मिल गया ना सारे बच्चों को? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर मिला होगा, और सारे के सारे बच्चे। अब ये मत कहो कि सर क्वेश्चन इजी थे। बेटा वो तो, वो आशीर्वाद आपको मिला है जिसके कारण क्वेश्चन भी अपने आप इजी लगने लगे। वो आशीर्वाद आपको मिला है जिसके कारण क्वेश्चन भी अपने आप आपको इजी लगने लगे। भैया 16 लेटर है, चार चार लेटर की ग्रुपिंग, 16 लेटर है, चार चार लेटर की ग्रुपिंग, 16 लेटर है, चार चार लेटर की ग्रुपिंग। सर चार चार लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद हम सोच रहे हैं कि सारे ही ग्रुप एक जैसे हैं। पहला लेटर एम, पहला लेटर एम, पहला लेटर एम, पहला लेटर एम, लास्ट में एन, लास्ट में एन, लास्ट में एन, लास्ट में एन, ग्रुप बन गया एम ओ पी एन, 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 एम ओ पी एन। आंसर आ गया एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी, एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ एन। चलिए साहब, सर चार चार लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी, सारे ग्रुप एक जैसे हैं। पहला लेटर आर, पहला लेटर आर, पहला लेटर आर, पहला लेटर आर, लास्ट में एस, लास्ट में एस, लास्ट में एस, लास्ट में एस। ग्रुप बन गया आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस। तो आर एस यू आर टी एस, आर एस यू, आर एस यू, आर टी एस। बहुत बढ़िया सर। यहां पर चल क्या रहा है, यहां पर क्या चल रहा है? यहाँ पर सर चल रहा है चार चार लेटर की ग्रुपिंग बना दो, चार चार लेटर की ग्रुपिंग बना दो, चार चार लेटर की, सारे ग्रुप एक जैसे हैं, है ना? चार सात सा, एम से शुरू, एम से शुरू, एम से शुरू, एम से शुरू, समझ रहे हो? थर्ड सेकंड लास्ट ओ, 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 सेकंड लेटर एन, एन, तो ग्रुप बन गया एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। आंसर आ गया एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी। चलिए साहब। अब बताइए आप लोग कि आप लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचे? सुपर्ब नहीं तो सारे बच्चे कम से कम परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे। भैया सुपर्ब नहीं तो एटलीस्ट परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे। चार और चार आठ, और चार 12, और तीन और तीन छह, और तीन नौ, और तीन 12, और तीन 15, तीन 18 लेटर है। छह छह लेटर की ग्रुपिंग, 20 लेटर है। चार चार या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग, तीन और तीन छह, और तीन नौ, और तीन 12, और तीन 15 लेटर है। तीन तीन या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग। अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर गुड। कोई भी दो क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपको सुपर बनना है तो आपको बेटा तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। बिना तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए आप सुपर कैटेगरी में नहीं आ सकते। बिना क्वेश्चन सॉल्व करिए आप सुपर कैटेगरी में नहीं आ सकते। हाँ जी। हाँ जी। बनाओ बेटा फटाफट से। कम ऑन सर। सर अगर मैं छः छः लेटर की ग्रुपिंग करता हूँ, तीन और तीन छः, तीन और तीन छः, मैंने क्या कहा? सबसे पहले टाइप वन कैटेगरी का ऑप्शन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी का है। सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी का है। अगर ये क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी का नहीं है तो आप सोचो कहीं ये क्वेश्चन टाइप टू कैटेगरी का तो नहीं है। अगर ये टाइप वन कैटेगरी का नहीं है तो कहीं टाइप टू कैटेगरी का तो नहीं है। सर यहाँ पर हमें हिंट मिली। सर जी के बाद दोबारा से जी आ रहा है 5 लेटर के बाद, तो मुझे हिंट मिल गई 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है।
सो यहाँ पर हमने 3-3 लेटर की ग्रुपिंग कर ली साहब। हाँ जी। तो सर बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर यहाँ पे सारे ही ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं, सारे ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं, सारे ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं ना। ग्रुप में लास्ट लेटर आ रहा है, लास्ट लेटर आ रहा है, लास्ट लेटर आ रहा है। सर थर्ड एस, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर। लेकिन अफसोस की बात यह है, जो पहला लेटर यहाँ पर है वही यहाँ पर है, यहाँ पर तो ग्रुप का पहला लेटर पता ही नहीं चला। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। जो इस ग्रुप का पहला लेटर होगा वही इसका, वही इसका, ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। पहला लेटर एक्स है, जो भी है। मतलब ये ऑल्टरनेट लेटर सेम होने चाहिए, ये लेटर सेम होने चाहिए, है ना। ये लेटर सेम होने चाहिए। देखो टी 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 और बाकी एस टी आर। ये क्या है, एस टी आर, और ये है टी टी टी। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। सारे ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं। सेकंड लास्ट आई है तो ग्रुप आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई और जी एफ ई आई आई, आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई एफ जी आई ई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई एफ जी आई ई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकेंड लेटर डी है, सेकेंड लेटर डी है, सेकेंड लेटर डी है। ए ए डी सी, 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 डी डी ए सी सी, डी डी ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भैया किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो? गुड, परफेक्ट या सुपर्ब। तो इस चैप्टर को हम कल कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।